अगली स्टोरी की बात दुनिया के सबसे बड़े यूटर्न की, जिसने व्हाइट हाउस से लेकर तेहरान तक भूचाल ला दिया है। जहां डोनाल्ड ट्रंप, जो कल तक ईरान को नक्शे से मिटाने की धमकी देते थे, जो कहते थे कि ईरान को घुटनों पर ला दूंगा, पाषाण युग में पहुंचा दूंगा, आज उसी सुपर पावर अमेरिका के बॉस ईरान के सामने सॉफ्ट पड़ गए हैं। व्हाइट हाउस से जो खबर आई है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप ने ऐलान किया कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई से मिलने के लिए तैयार है। और सिर्फ तैयार ही नहीं है, बल्कि ट्रंप तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर मुलाकात हुई तो मुझे गर्व होगा। जी हां, गर्व। सोचिए, जो अमेरिका दुनिया को उंगलियों पर नचाता है, उसका राष्ट्रपति ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलने में गर्व महसूस कर रहा है। जिसको वो खत्म करना चाहता था, जिसको मार देना चाहता था, आज मिलना चाहता है और गर्व महसूस करना चाहता है। तो क्या ट्रंप सच में मुस्तफा खामेनेई से डर गए? पूरी दुनिया इस वक्त सुलग रही है। पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर बैठा है। लेबनान से लेकर गाजा तक इजराइल बम बरसा रहा है। लेकिन इस महायुद्ध के बीच वॉशिंगटन से एक ऐसा बयान आया है जिसने सबका दिमाग चकरा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी एग्रेसिव पॉलिसी के लिए जाने गए, उन्होंने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई के सामने बातचीत की अब टेबल सजा दी है। जैसा मेरे मन में सवाल उठ रहा है, आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा, आखिर ट्रंप के सुर इतने ढीले क्यों पड़ गए? कहां गई वो हेकड़ी, कहां गई वो धौंस? जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि ट्रंप को ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई की ताकत का अब एहसास हो चुका है। ट्रंप ने खुद कबूल किया कि उनकी सरकार ने ईरान से एनरिच यूरेनियम छीनने के लिए अमेरिकी सेना भेजने का प्लान बनाया था। ट्रंप ईरान पर मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहते थे, लेकिन ऐन वक्त पर अमेरिका के पैर पीछे खींच गए। अब ट्रंप खुद कह रहे हैं कि ऑपरेशन बेहद खतरनाक था और इसमें अमेरिकी सैनिकों की जान जा सकती थी। बात सिर्फ बयानों की नहीं है। जो लोग समझ रहे थे कि ईरान सिर्फ खोखली धमकियां देता है, वो जरा ओमान की खाड़ी से आई इन तस्वीरों को ध्यान से देखें। रॉयटर्स के हवाले से बहुत बड़ी खबर आई है। ओमान के प्रमुख मीना अल फहल ऑयल टर्मिनल पर ड्रोन हमला हुआ है। धमाका इतना जोरदार था कि ओमान को कच्चे तेल की लोडिंग अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी है। इससे 2 दिन पहले कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ था। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत भी हुई थी, जबकि 63 लोग घायल हुए थे। अब कड़ियों को जोड़कर देखिए, एक तरफ ओमान में तेल के कुओं के पास ड्रोन धमाके हो रहे हैं, कुवैत की एयरपोर्ट पर हमले हो रहे हैं, समुद्र में जहाजों पर अटैक चल ही रहे हैं, और दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में बैठे ट्रंप को समझ आ गया कि अगर ईरान से सीधी टक्कर ली तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी और अमेरिका उसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। तेल की सप्लाई रुक जाएगी और अमेरिका तबाही के दलदल में धंसता जाएगा। शायद यही वजह है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सीधे शब्दों में अमेरिका को उसकी हैसियत याद दिलाई। इधर इजराइल लेबनान के बीच अमेरिका के सीज फायर के दावों के बावजूद दक्षिणी लेबनान में तनाव कम नहीं हुआ है। कई इलाकों में ड्रोन और हवाई हमलों की खबरें आई हैं, जिसमें इजरायली सेना और हिजबुल्लाह दोनों की ओर से जवाबी कार्रवाई का दावा किया जा रहा है। इजरायली मीडिया आउटलेट वाईनेट की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका की मध्यस्थता वाले लेबनान सीज फायर को अभी इजरायल सरकार की मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन असली मिर्ची लगी है इजरायल के कट्टरपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर को। बेन गवीर ने लेबनान के साथ ही सीज फायर के मुद्दे पर सीधे ट्रंप को चुनौती दी है। सीधे टक्कर दिखाई दे रही है। इस बीच में आपस में तनाव दिखाई दे रहा है अमेरिका और इजरायल के बीच भी, जो एक दूसरे को बहुत अच्छा दोस्त कहते हैं। इस बीच न्यूयॉर्क पोस्ट के पॉडफोर्स 1 पॉडकास्ट से जो खबर आई है, उसने सीज फायर के पीछे की सबसे बड़ी गंदी लड़ाई को बेनकाब कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कैमरे पर कबूल किया कि उन्होंने फोन पर बेंजामिन नेतन्याहू को इफिंग क्रेजी यानी मानसिक रोगी तक कह दिया था। लेबनान में इसी भयानक खींचतान के बीच आम जनता पिस रही है। लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक दक्षिण लेबनान के शहर टायर में जाबल अमल अस्पताल के पास हुए इजरायली हमलों में कम से कम 12 लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली लड़ाकू विमानों ने 14 मिसाइलें दागी, जिनमें एक बैंक की इमारत भी पूरी तरह तबाह हो गई। हमले अस्पताल के आसपास के इलाके में हुए, जहां कुछ दिन पहले ही इजरायली स्ट्राइक में 4 लोगों की मौत हुई थी। अब बात उस बड़े सवाल की कि आखिर ट्रंप मुस्तफा खामेनेई से डील करने के लिए इतने बेचैन, इतने बेताब क्यों हैं? तो इसकी 3 बड़ी वजह हैं।
ध्यान से सुनिए। दरअसल ट्रंप को उनकी खुफिया एजेंसियों ने साफ बता दिया है कि ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम इतनी मात्रा में है कि वो कभी भी परमाणु बम का बटन दबा सकता है। अमेरिकी सैनिकों को भेजने का मतलब था थर्ड वर्ल्ड वॉर को न्योता देना। दूसरी वजह, ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई को हल्के में लेने की भूल अब अमेरिका नहीं कर सकता। मुस्तफा न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें हिजबुल्लाह, हमास और हुती सब आते हैं, सबको वही कंट्रोल कर रहे हैं। और तीसरी वजह है इकोनॉमिक कोलैप्स का डर। ट्रंप कारोबारी हैं, वो जंग से ज्यादा नफा नुकसान समझते हैं। वही अमेरिकी संसद से भी ईरान को लेकर ट्रंप को तगड़ा झटका लग चुका है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 215 के मुकाबले 208 के वोट से वॉर पावर्स के जुड़े प्रस्ताव पारित कर ट्रंप की सैन्य कार्रवाई करने की क्षमता को सीमित करने का प्रयास कर दिया। यानी ट्रंप ने जो वॉर छेड़ा है उसके खिलाफ वोट कर दिया है। इस प्रस्ताव को खास इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दे दिया और ट्रंप के अपने ही सांसद नाराज होकर चले गए विरोधी खेमे में और ट्रंप का प्रस्ताव गिर गया। अब बात करेंगे कार्यक्रम के आखिर में पब्लिक व्यू की। प्रदीप जी का व्यू है, बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई और मुख्य धारा की राजनीति से अलग थलग महसूस करने की निराशा को दर्शाता है। राजनेताओं, अब इमेज चमकाने की राजनीति बंद करो। शांतनु गोस्वामी का कॉकरोच वाली पार्टी पर पोस्ट है। कॉकरोच पार्टी किसी को ठीक लगे या गलत, इस पर चर्चा हो सकती है, मगर उनकी मांगों से देश का हर छात्र सहमत दिख रहा है। सरकार को भी सोचना चाहिए। तो आज मेरे साथ इतना ही। कल शाम मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।